राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। अतः सवैया साधको लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम ही राम अखंडित ध्यावत राम बिना सब लागत खारो। राम ही राम लिया मुख बोलत राम ही ज्ञान रु राम विचारो। राम ही राम करे उपदेश राम ही राम जो गुरु जिज्ञ पसारो। राम चरण इसे कोई साधु है सो ही शिरोमणि प्राण हमारो। साध कहाँ है? साध कैसे होने चाहिए? साध की क्या परिभाषा है? साध के क्या लक्षण है? श्री महाराज फरमा रहे हैं राम ही राम अखंडित ध्यावत। जो राम का नाम अखंडित रूप से ध्याता है। राम का नाम अखंडित, अखंडित यानी कि बिना भरम के 24 घंटे जिनकी सुरता राम नाम में लगी रहे। शरीर तो यहाँ रहेगा पर सुरता उसमें लगी रहे, किसी प्रकार का भरम नहीं रहे। और राम बिना सब लागत खारो। राम के बिना हर चीज खारी लगे। राम ही राम लिया मुख बोलत। राम का नाम ही मुख से उच्चारण करे। और राम ही ज्ञान रु राम विचारो। राम ही तो ज्ञान है और राम पे ही विचार करे। राम ही राम करे उपदेश। सत्य का उपदेश दे। राम से संबंधित सिर्फ सत्य की पुकार करे, सत्य का उपदेश दे। राम ही जो गुरु जिज्ञ पसारो। एक राम ही को ही जोग माने, राम को ही जिज्ञ माने, राम ही पसारा। इसके अलावा और किसी प्रकार का कोई आन पसारा करे नहीं। एकमात्र राम को माने। राम चरण इसे कोई साधु। श्री महाराज फरमा रहे कि ऐसा कोई साधु है, ऐसा कोई साधु है वो सोई शिरोमणि प्राण हमारा। वो हमारा शिरोमणि प्राण, वो मेरा शिरोमणि है, वो मेरे प्राणों का शिरोमणि है। ऐसे साध है वो। शील संतोष दया और आनंद करम निकंद निकंद भी पसारो। साच गए मन बाच गए निज निज नाम लहे तत ज्ञान उजारो। आश दहे निराश रहे बनवास गए सुख सिंधु संचारो। राम चरण ये साधु के लक्षण, लक्ष्य बिना सोई भेक बिगाड़ो। साच शील संतोष दया और आनंद लक्षण। शील संतोष दया हो, शील संतोष दया और आनंद हो। और कर्म निकंद, जिसके कर्म बिल्कुल जड़ सहित खत्म हो गए हैं। निकंद पसारो, पूरी तरह से स्वच्छता है, जड़ सहित मूल सहित जो कर्म खत्म हो गए हो। साच गए मन बाच गए, मन और वचन से जिसने सत्य नाम को धारण कर लिया है, सत्य को धारण कर लिया, निज नाम लहे, निज नाम की प्राप्ति कर ली। तत् ज्ञान उजारो, और तत्व लेके ज्ञान का प्रकाश हो गया। ज्ञान का जिसमें प्रकाश हो गया। आश दहे निराश रहे, आशा को खत्म कर दिया और निराशिक हो। वनवास गए सुख सिंधु संचारो, वनवास को धारण कर लिया। जिसने वनवास को धारण कर लिया, सुख सिंधु संचारो। वनवास क्या है कि संसार में रहते हुए भी मन में किसी प्रकार का कोई भीड़ नहीं, उसको वनवास कहते हैं। सबका राग खत्म हो जाना, जगह बदलना वनवास नहीं कि वन के अंदर चले गए, उसको वनवास नहीं कहते। वन के अंदर जाना वनवास नहीं। वन के अंदर गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हर चीज का राग खत्म हो जाना वो वनवास ही है। फिर कहीं भी रहे राग रहेगा ही नहीं। वनवास गए सुख सिंधु संचारो, सुख सागर का संचार हो गया। रामचरण ये साधु के लक्षण, ये हैं सारे साध के लक्षण। और यदि ये लक्षण नहीं है
तो लक्ष्य बिना सोई भेक बिगाड़ो, तो लक्षण के बिना सारी भेक को बिगाड़ दिया। लक्षण के बिना सारा भेक बिगाड़ दिया। ये सारे लक्षण होना जरूरी है। घर को बन को अपमान नहीं, कछु मान नहीं तन को धन को। हर्ष शोक दयो ब्रह्म ज्ञान गयो, संग साहि लियो हरि के जन को। गत काम गयो रत राम रयो, सब आन उपाय गयो मन को। कह राम चरण इसे कोई साधु को दोष नहीं, घर को बन को। ये श्री महाराज ने क्लियर कर दिया कि चाहे गृहस्थी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे घर का त्याग कर दिया हो, चाहे गृहस्थी हो, दोनों में से यदि ये लक्षण है तो वो साधु। दोनों में से फिर वो कहीं भी रहेगा तो कोई दोष नहीं है, चाहे वो घर में रहेगा चाहे वो वन में रहेगा, ये लक्षण के सहित रहेगा तो किसी भी प्रकार का कहीं रहने का कोई दोष नहीं है। घर को बन को अपमान नहीं, चाहे घर में हो चाहे वन में हो, किसी प्रकार का अपमान लगे ही नहीं। अपमान नाम की कोई चीज नहीं है। कछु मान नहीं, किसी प्रकार का मान नहीं रखे, किसी प्रकार का अहंकार नहीं करे। नहीं तन को धन को, चाहे तन हो चाहे धन हो, तन हो धन हो और भी कुछ हो, किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहे, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहे। हर्ष शोक दयो ब्रह्म ज्ञान गयो। हर्ष और शोक जिसका खत्म हो गया हो, हर्ष और शोक जिसका खत्म हो गया हो, ब्रह्म ज्ञान गयो, जिसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली। संग साई लियो हरि के जन को, जिसने हरि के जन के संग को धारण कर लिया, जिसने गुरु का संग ले लिया। जिसने हरि के जन एकमात्र गुरु ही होते हैं, एकमात्र गुरु है। जिन्होंने गुरु के संग को पूरी तरह धारण कर लिया, गत काम भयो, काम चला गया। गत काम भयो रत राम रयो, जो राम जी में पूरी तरह रत हो गए। सब आन उपाय गयो उनको, जितनी भी आन की उपाय थी वो सब खत्म हो गई। कह राम चरण इसे कोई साधु को दोष नहीं, घर को बन को। फिर ऐसे साथ कहीं भी रहे, चाहे घर रहे चाहे वन रहे, चाहे घर रहे चाहे वन रहे, कहीं भी रहे, किसी प्रकार का दोष नहीं, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। राम ही राम रटे निशबासर, माया को सांशो आवे न नेरो। दूसरे उच्चारण, राम ही राम रटे निशबासर, राम ही राम रटे निशबासर, माया को सांशो न आवत नेरो। हे जग में जग नाई लिपे, जग जाल को दूर कियो सब घेरो। ते तन में तन के गुण बिरकत, सोध लियो सुख को निज सेरो। राम चरण वे साधु शिरोमणि है, जिनको ब्रह्म माहि बसेरो। राम ही राम रटे निशबासर, जो राम ही राम को रात दिन रटे, जो राम ही राम का रात दिन उच्चारण करे। माया को संशय न आवत नेरो, माया का किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, माया का संशय किसी भी प्रकार का नहीं आए। हे जग में जग ना ही लिपे, जो संसार में है पर संसार में लिपाए मान नहीं हो। जग जाल को दूर कियो सब घेरो, जिसने संसार के जाल के घेरे को दूर कर दिया, जिसने संसार के जो भी ये जाल है संसार का, इसमें अटके नहीं, इससे परे हो गए। ते तन में तन के गुण बिरकत, सोध लियो सुख को निज सेरो। ते तन में तन के गुण बिरकत, तन में तो है पर तन के गुणों से परे है। तन के गुण जिन पे व्याप्ते नहीं है, जिनको तन फिर परेशान नहीं करता है, तन दुख नहीं देता है। सोध लियो सुख को निज सेरो, जिसने निज सेरा सोध लिया, सुख के निज सेरे को सोध लिया। राम चरण वे साध शिरोमणि है, जिनको ब्रह्म माहि बसेरो। वो साध शिरोमणि, वो साध शिरोमणि है, उनका ब्रह्म में बसेरा है, वो ब्रह्म रूपी है, उनका वास ब्रह्म में है, वो ब्रह्म रूप ही है। साध दशु दिश कु विचरे, जैसे नीर विषे जैसे मीन रहावे। नीर में खावत नीर में पीवत, नीर ही में मल मूत्र करावे। नीर आधार रहे निश्वासर, नीर सुन्यारी हुआ मर जावे। राम चरण दशु दिश ब्रह्म ही, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्ममय विचरावे। साध दशु दिश को विचरे, साध
विचरण दशो दिशा में करते हैं, यानी उनका तन कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, पर वो राम जी में निवास कैसे करते हैं? उनकी सुरता राम जी में कैसे रहती है? जैसे कि मछली पानी में रहती है, कि पानी से निकालो तो मर जाती है, ऐसे वो उनकी सुरता रहती राम जी में। तन कहीं भी रहे, साध दशु दिशकू विचरे, जैसे नीर विषे, जैसे मीन रहावे, ऐसे वो राम जी में रथ है। नीर में खावत, नीर में पीवत, नीर ही में मल मूत्र करावे, जैसे मछली है ना, पानी में ही रहती है, पानी में ही खाती है, पानी में ही जीती है, पानी में ही मल मूत्र करती है, ऐसे पूरी तरह वो राम जी में समर्पित है। राम जी की रजा के बिना एक जरा सा भी कहीं एक श्वास भी उनका खाली नहीं जाता। तो जो उसमें नीर आधार रहे निशबासर, नीर सुनियारी हुआ मर जावे, जैसे मछली पानी के ही आधार पे है और रात दिन पानी में रहती है, और न्यारी हुआ मर जावे, अलग हो तो मर जाए, पानी से अलग हो तो मर जाए, ऐसे ऐसे संत के लक्षण है, साध के लक्षण है। इस तरह से वो उनकी सुरता राम में समाई है कि महापुरुष फरमाते कि एक श्वास भी खाली जाए तो समझते कि काल की गति, कि वो काल रूप है। राम चरण दशो दिश ब्रह्म है, चारों दशो ही दिशा में ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्ममय विचरावे, और वो ब्रह्म ज्ञानी है और वो ब्रह्ममय होके विचरण करते हैं। इति साध को अंग संपूर्ण अंग 5 सवैया 27, अतः सवैया साध संगत को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। तज रे मन संग असाधुन को नित शोध के संत समागम कीजे, हर्ष शोक व्यथा दोई खाए के होए निरोग हरि रस पीजे। जीव की बुद्धि विलीन होवे नित शिव में लीन जुगे जुग जीजे, राम चरण न रातन पाए कि ज्ञान विचार इसो सुख लीजे। साध संगत, पहले तो साध की महिमा फरमाई कि साध के लक्षण फरमाए कि साध होते कौन, साध किसको कहते हैं, तो अपन को गलत फहमी हो जाए, बस कपड़े पहने वो साध। गुरुदेव ने फरमाया वो लक्षण है, तो चाहे वो घर में रहे चाहे वन में रहे, घर में रहे चाहे वन में, ऐसा जरूरी नहीं कि उसने चादर ओढ़ रखी, कहीं भी रहे, किसी प्रकार का कोई दोष है लगेगा ही नहीं, कोई दोष लगेगा नहीं, ये लक्षण होने चाहिए। और फिर ऐसे का संग का कितना प्रताप है, ऐसे के साथ रहेंगे। तज रे मन संग असाधुन को, हे मन तू असाधुन का संग छोड़, पूरा संसार है वो असाधु है, तू असाधु का संग मत कर, वो नित शोध के संत समागम कीजे। तू संत समागम करना, संत को शोध के संत का समागम करना, संत की शरणागति होना, उनके लक्षण को, उनकी शरण में जाना और उनका समागम करना। हर्ष और शोक व्यथा दोई खोए के, हर्ष और शोक ये दो बड़ी व्यथा है, दोई खोए के, इन दोनों को खत्म करके होए निरोग हरि रस पीजे, निरोगी रहना, निरोगी होके और हरि रस पीजे, हरि रस का पान करना, ये सबसे बड़े रोग है। हर्ष और शोक, दुख का आधार ही हर्ष, बाकी दुख नाम की कोई चीज नहीं, उसका आधार क्या है, हर्ष और आशा। अपन ने हर्ष किया और वो पूरा नहीं हुआ तो फिर दुखी। अपन जन्म से ही हर्ष करते हैं, हर बात का अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, पर वो होता नहीं, परिस्थिति बदलती है तो फिर अपना चेहरा लटका रहता है, फिर अपन बोलते हैं दुखी दुखी दुखी। पहले आशा करी, हर्ष किया, फिर वो दुख का कारण हो जाता। परिवार का फैलाव अपन ने किया, फिर अपन ने हर्ष कर लिया कि अब ऐसा ही होगा, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा कभी होता नहीं। तो दुखों का कारण गुरुदेव फरमारे, सारे शोक का कारण हर्ष है, बाकी शोक अपने आप में कोई चीज नहीं, शोक अपने आप में कोई चीज नहीं है, एक आधार रहता है। क्रोध का आधार काम है, क्रोध अपने आप में कोई चीज नहीं है, उसका आधार अंदर अपने काम वासना है, काम वासना है। ऐसे लोभ का आधार अपना स्वार्थ है, बाकी लोभ क्या है, स्वार्थ है, तो स्वार्थ के कारण अपन हर कुछ करते रहते, वो लोभ है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं, इसलिए हर्ष शोक व्यथा द्वई खोए,
हर्ष, शोक, ये सबसे बड़ी व्यथा है। इनको खो के होए निरोग, हरि रस पीजे। निरोग हो के तू हरि रस का पान करना। जीव की बुद्धि विलीन होवे, नित शिव में लीन जुगे जुग जीजे। जीव की बुद्धि विलीन होवे नित, तो फिर तेरी जो जीव बुद्धि है वो विलीन हो जाएगी। अपने को गुरुदेव फरमा रहे कि फिर जीव बुद्धि विलीन हो जाएगी और नित्य शिव में लीन जुगे जुगे जीजे। नित्य शिव में लीन हो जाना, नित्य शिव में लीन हो जाना, क्योंकि शिव नित्य, शिव परमात्मा। शिव का मतलब है कि जो कल्याणकारी, जो पवित्र है, तो शिव रूप हो जाएगा। जीव से शिव बन गया, जीव से शिव बन गया। लीन जुगे जुग जीजे, फिर तो अमर हो जाएगा, फिर जुगे जुग जीना। राम चरण न रात न पाए कि ज्ञान विचार इसो सुख लीजे। यदि तेरे को मनुष्य जन्म मिला तो तू इस ज्ञान पे विचार करना, और इस ज्ञान पे विचार करके ऐसे सुख की प्राप्ति करना। कौन सा सुख? कि अमर हो जाएगा, जुगे जुग जिएगा, फिर जन्म मरण से परे हो जाएगा, सुख दुख से परे हो जाएगा। कर रे मन संगत साधुन की, जा बुद्धि निर्मल राम को गावे। लोभ और मोह की रोध मिटे, सब शील संतोष दया उपजावे। धीरज को रस पाई छकाय दे, काम को बुद्धि की लहर न आवे। राम चरण न रात न पाए, कि भाग बड़ो सतसंगत पावे। कर रे मन संगत साधुन की। हे मन, हे मन, तू साध का संग कर, तू संसार का संग मत कर, तू साध का संग कर। साध कौन से? ऊपर जो फरमाए उनका, ऊपर जो लक्षण फरमाए, चाहे वो घर में रहे, चाहे वो वन में रहे, कहीं भी रहे, ऐसे लक्षण वाले जो है, ऐसे का तेरे को संग करना है। कर रे मन संगत साधुन की, जा बुद्धि निर्मल राम को गावे। जा तेरी बुद्धि निर्मल हो जाए, जहां तू राम का नाम ले। लोभ और मोह के रोध मिटे, तेरा लोभ, मोह, क्रोध सब मिट जाएगा, और शील संतोष दया उपजावे। ये सब अपने आप हो जाएगा, तेरे को करना कुछ नहीं पड़ेगा। तेरे को एक ही काम करना है कि इनका संग करना है। इनका संग करेगा तो सब अपने आप हो जाएगा, तेरे को करना कुछ नहीं है। लोभ और मोह के रोध मिटे, साध संग का प्रताप, ये लोभ मोह और क्रोध सब खत्म हो जाएगा। शील संतोष दया उपजावे, शील आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, दया आ जाएगी। धीरज को रस पाई छकाई दे, काम को बुद्धि की लहर न आवे। धीरज को रस पाई छकाई दे, ये साध संग का प्रताप रहेगा कि अपने में धैर्य नहीं है, अपने में धीरज नहीं है, अपनी बेचैनी का कारण ही यही है। और धीरज आता है बड़ा उससे, गुरु के उससे आता है। अपन बहुत बेचैन रहते हैं, हर समय अपनी बेचैनी बनी रहती है, एक सेकंड अपन को कहीं स्थिरता नहीं रहती। अपनी बेचैनी का कारण कि अपन ने न तो सुमरण किया, न साध संग किया। जब साध का संग करेंगे तो मन की बेचैनी जाएगी, तो धीरज आएगा। बाकी तो भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे। कोई 5 मिनट बैठने का कहे तो दम घुट जाए। अरे राम, यदि राम भजन में भी कोई बोले कि क्यों स्वभाव वो पड़ गया, आपने स्वभाव ऐसा हो गया, तो धीरज को रस पाए छकाए दे। धीरज के रस का पान, धीरज के रस को छका दे, काम को बुद्धि की लहर न आवे। किसी प्रकार की काम और कुबुद्धि की लहर नहीं आवे। राम चरण न रात न पाई, के भाग बड़ो सतसंगत पावे। मनुष्य जन्म मिला तो भाग्य उसी का बड़ा है जो सत्संगत को पाए, जो वो बड़े भाग का है। जो सत्संगत को पाएगा वो बड़े भाग का है। राम चरण न रात न पाई, के भाग बड़ो सतसंगत पावे। जिनको मनुष्यातन साफल है, मिल साधु के संगत राम कहे। निष्बासर धार अमी अचवे, विषया रस धार कभू न बहे। उर आनंद कंद सदा पर शे, दुख जाल जगत की नाही रहे। यह राम चरण इसो पद निश्चल, राम दया बिन कूण लहे। जिनको मनुष्यातन साफल है, मनुष्य जन्म उसी का सफल, मनुष्य जन्म उसी का सफल है। मिल साधु की संगत राम कहे, जो साधु की संगत में मिलके और राम का नाम ले, बाकी तो सब व्यर्थ है।
बाकी सब व्यर्थ है, बस उसी का सफल है जो पहले साध संग के बिना राम नाम लेने नहीं आएगा। गुरु का संग करे और राम का नाम ले, उसका मनुष्य जन्म सफल हो गया। उर आनंद कंद निश जिनको मनुष्य तन साफल है, मिल साधु की संगत राम कहे। निश बासर धार अमी अचवे, रात दिन इस अमृत का पान करें। राम का नाम अमृत है, सारे कर्मों को काटने वाला है, सुख को देने वाला है। अमृत क्या करता है? सारे दुखों को हर लेता है, सारे शोक को खत्म कर देता है और आगे अमर कर देता है। ऐसे राम का नाम जो है वो अमृत रूपी है। रात दिन इस अमृत का पान करे और विषया रस धार कभू न बहे। विषया रस की धारा में कभू नहीं बहे। वो स्वयं का कंट्रोल अपने इंद्रियों पे रहे और किसी प्रकार के विषय में सुरता नहीं जाती ही नहीं है। और आनंद कंद सदा परशे, दुख जाल जगत की ना ही रहे। और आनंद कंद सदा परशे, हृदय में अब आनंद कंद परमात्मा को सदा परशे, सदैव उसी में सुरता लगी रहती है। दुख जाल जगत की ना ही रहे, फिर संसार के दुख की जाल रहती नहीं। अब परिस्थिति तो जो ही बनी रहेगी। अपन संसार को दोष देते हैं कि संसार ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, मेरे ऐसा दुख, मेरे ऐसा दुख। वो नाम की कोई चीज नहीं, वो तो कर्म है अपने। पर अपन तो हमेशा क्या बाहर के भोगों में रहना चाहते हैं, इसलिए अपने को हर चीज सताती है। थोड़ा भी अपने वो आता है, विघन आ जाता है भोगों में, तो फिर अपन उसको दुख मानते हैं कि ओहो हमारे तो ऐसा दुख आ गया, हमारे ऐसा आ गया, हमारे ऐसा। वो अपने भोगों में कमी है, अपने शरीर के सुख की कमी को फिर अपन वैसा मान लेते हैं, ये तो हमारे दुख आ गया, उसको दुख मान लेते हैं। गुरुदेव फरमारे वो तो कर्मों की गति है, लेकिन अपना मन भोग विषय इसमें अटकावा था, इसलिए वो अपने को बड़े सताते हैं। लेकिन जो साध का संग करेंगे तो अपने जीव से शिव बुद्धि हो जाएगी और उससे परमात्मा उस आनंद कंद को परसेंगे, तो फिर संसार में रहते हुए भी वो दुख सताएंगे नहीं, रहते हुए भी वो दुख नहीं सताएंगे। कह राम चरण इसो पद निश्चल, राम दया बिन कोण लहे। कह राम चरण इसो पद निश्चल, ये पद कैसा है? ये निश्चल है। राम दया बिन कोण लहे, राम की दया के बिना इस पद को कौन धारण करे? राम की दया के बिना इसो पद कौन लहे। राम जी की दया से ऐसे पद की प्राप्ति होगी। ये जो लक्षण फरमाए हैं, ये सारे लक्षण राम की कृपा से आएंगे। राम की कृपा से कि रात दिन जो उस अमृत का पान करे, विषयाधार में कभी भी नहीं बहे, उस आनंद कंद को परस ले और संसार के दुख की जाल खत्म हो जाए। ये जो है ये निश्चल पद राम दया बिन खून लहे। और अपन सब पे, अपन जो बैठे सब पे कृपा है राम जी, पर अपने पे आप कृपा नहीं, इसलिए अपन अपनी बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं अपने पे होगी नहीं, तभी अपन कह देंगे अच्छा राम जी की दया से मिलता है, तो अपने पे तो दया ही नहीं है। यहाँ ला के बिठाया वो दया, अब आगे अपने को निर्णय, अपन दोष है शुद्ध नहीं, क्या कर रहे हैं। फिर ऐसी परिस्थिति थी हमको ऐसा करना पड़ा, ये गुरुदेव फरमारे सब झूठ है। निर्णय खुद को अपने को करना है कि अपन को क्या करना है, निर्णय तो अपने को लेना। अपन सामने वाले सबको दोष देते हैं कि ऐसा था, ये था, वो था, वो था। गुरुदेव फरमारे गलत, झूठ, सब बहाने। कायर हमेशा बहाने बनाता है। अंदर मन नहीं है तो अपन बहाने बनाएंगे, अपने बहाने 24 घंटे चलेंगे, 24 घंटे चलेंगे। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि राम जी की कृपा तो अपने पे बड़ी जबरदस्त है, पर अपन को आप कृपा करनी, अपना निर्णय लेना कि अपन को करना क्या। अपने को, अपन संग वालों को दोष देते हैं, सबको दोष देते हैं। और मिलाप मिले नित ही नित, दुर्लभ मेल हरि जन को। त्रैताप मिटे जिनके दर श्यामल, धोए के दूर करे मन को। जीव निर्मल होए के राम रटे, कोई कर्मा को नहीं रहे कन को। के राम चरण देखियो हम जोय, के संत स्थान महाधन को। और मिलाप मिले नितहि नित, दुर्लभ मेल हरि जन को। और मिलाप तो नित मिल जाएंगे। और मिलाप कौन? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये तो हर बार मिल जाएंगे, हर जन्म में मिल जाएंगे। पर दुर्लभ मेल हरि जन को, पर जो हरि के जन का मेल, जो गुरु का मिलाप है, वो बड़ा दुर्लभ है। वो बड़ा ही बड़ी विशेष राम कृपा से मिलता है, जो अपन सबको मिल गया।
वो मिलाप बड़ा दुर्लभ है। बाकी तो हर हर जन्म जन्म में, हर योनि में ये सब संबंध रिश्ते हैं, सारे के सारे हैं, पर गुरु नहीं, गुरु नहीं है। बाकी हर कोई है, पर हरि के जन नहीं है। इनका मिलाप बड़ा दुर्लभ है। त्रय ताप मिटे जिनके दर्शया, जिनके दर्शन करने से तीनों ताप खत्म हो जाए। त्रय ताप मिटे जिनके दर्शया, मल धोए के दूर करे मन को। जो सारे मन के विकारों को धुला देते हैं, मन के मेल को वो धो देते हैं, ऐसा सिर्फ गुरु की ताकत है। वो सिर्फ हरि के जन ही ऐसा करते हैं, तो उनका संग बड़ी विशेष कृपा से मिलता है। जीव निर्मल होए के राम रटे, कोई कर्मा को नहीं रहे कन को। जीव निर्मल होए के राम रटे, जीव निर्मल होके राम को रटेगा, कोई कर्मा को नहीं रहे कन को। और कर्मा का कन का नहीं रहे, किसी भी कन का, कन को एक कण, हाँ कण मात्र निर्मल। जीव निर्मल होए के राम रटे, मन का मल खत्म करके, यदि अपने मन में बहुत तेरा मेरा खोट विकार भरे हुए हैं, ये हटा के, और यदि अपन राम का भजन करेंगे तो कर्मा को नहीं रहे कन को। तो फिर एक लेश मात्र भी कर्म रहेंगे नहीं। क्या राम चरण देखियो हम जीव के संत स्थान महाधन को। कह राम चरण देखियो हम जोय के। महापुरुषों ने इस बात को अनुभव किया कि संत स्थान महाधन को, कि संत स्थान महाधन को सबसे ऊंचा संतों का स्थान है। और उनका संग करने को कह रहे, उनका संग करने को, कि हम वो नहीं बन पाए तो ऐसे संतों का संग करें। कहीं भी कैसे भी इन लक्षण वाले जहाँ महापुरुष हैं उनका संग करना है। इति साध संगत को अंग संपूर्ण, अंग 6 सवैया 31, अतः सवैया बिरकत को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। बिरकत को ने छंद मनहर में गुरुदेव फरमा रहे हैं, साही है फकीर जिन खाई दिल गिरी, सब आई है गरीबी मगरूरी को घुमाई है। भाग्यो है अभाग राग, जाग्यो है बैराग भाग, नीति को निवास दे अनीति को नसाई है। धक्कायो दुहाग दूर, पायो है सुहागपुर, राम जी सुप्रीति रीति भावना बधाई है। ताही को सन्यास तीन त्याग्यो है जगत बास, राम चरण ऐसी गुरु ज्ञान में बताई है। सन्यास किसको बोलते हैं, त्याग किसको बोलते हैं, वैराग्य किसको बोलते हैं। साही है फकीर, फकीरी क्या है, फकीरी को जिसने धारण कर लिया, जिन खाई दिल गिर, तो दिल की सारी अवस्था जाके एक राम जी में टिक गई। सब पूरे जितने भी भाव थे, जितनी भी उसकी वृत्तियां थी, वो सब खत्म होके और राम जी में टिक गई। और आई है गरीबी, ये पहचान है कि गरीबी आ गई, गरीबी यानी नम्र हो गई, गरीबी आ गई और मगरूरी को घुमाई है। सारी मगरूरी खत्म हो गई, सारा अहंकार खत्म हो गया, सब मगरूरी खत्म हो जाए। ये बिरकत के लक्षण, बिरकत के लक्षण है कि गरीबी आ गई, मगरूरी खत्म हो गई। अपन अहंकार करते हैं, अपने आप में एक अहंकृति, अपन मनमुखी है, अपन मनमुखी है। खाई हाँ आई है गरीबी मगरूरी को घुमाई है। भाग्यो है अभाग राग, जाग्यो है बैराग भाग, भाग्यो है अभाग राग। गुरुदेव फरमा रहे कि जो अभाग था, जब राम जी को अपन नहीं चाहते तो अपना सबसे बड़ा अभाग है, अपन दुर्भाग्यशाली है, तो अभाग भाग गया, वो अभाग भाग गया, राग भाग गया, जाग्यो है बैराग भाग, फिर वैराग्य जाग गया, यानी भाग जाग गया, यानी बड़ भागी हो गए, बैराग के भाव आ गए। बैराग का भाग का मतलब भी है कि संसार से प्रीति खत्म हो जाना, उसको बैराग्य कहते हैं। बैराग जागने का मतलब है कि घर से भागना नहीं है, जब राम जी से प्रेम जागना वैराग्य, राम जी से प्रेम जाग गया, वो वैराग्य आ गया। नीति को निवास दे, फिर नीति आ गई,
हर बात में कायदे कानून नियम नीति वो ऑटोमेटिकली आ गई कि ये सही है ये गलत है। फिर अपने आप जीव उसका निर्णय करेगा और नीति को, बाकी तो खुद की बुद्धि चलाता ही नहीं, दूसरों पे डिपेंड रहता है, खुद की बुद्धि नहीं चलाता है कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरों को दोष देता है कि इसने मुझे ऐसा कर दिया, अरे इसने क्यों करा, तू नहीं अन्न खाता है। अपन संसार को दोष क्या कर रहे हैं, संसार ऐसा कर रहा था तो हमको करना पड़ा, बोले क्यों, अन्न में तो तू नहीं, तू अपना खा रहा है और दोष तो दूसरों को दे रहा है। संग को दोष देता है कि क्या करे, वो उस रास्ते जा रहे जो हमको ले गए, तो कैसे ले गए, कैसे कोई ले जा सकता है। जहाँ हमको करना होता है तो हम वहां चलाते और भक्ति में दोष देते। बाकी संसार में तो कोई अपने को ऐसा नहीं कहता। यहाँ तो रोज ही गुरुदेव के लिए चल मेरे साथ, तो उनका तो संग नहीं कर रहे और संसार का संग कर रहे, फिर दोष दे रहे कि क्या करे, हमारा साथ ऐसा, हमारे ऐसा, हमारे ऐसा। गुरुदेव फिर हमारा सब झूठ है, तेरे मन के बहाने है, तेरे मन के बहाने है, तेरे में खुद की बुद्धि नहीं, खुद का निर्णय नहीं, खुद का निर्णय करना है। संसार का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, वो तो हर कोई कहेगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि नीति को नहसाई है। अनीति यही है, अनीति यही है कि गुरु की मर्यादा का उल्लंघन कर देना, वो सबसे बड़ी अनीति है। उस अनीति को छोड़ दे और नीति को निवास दे। धक्कायो दुहाग दूर, दुहाग को दूर धका दिया, दुहाग को दूर धका दिया। दुहाग कौन है कि राम के अलावा सबको मानना, वो दुहागी। और सुहागण एक राम जी को मानना। सुरता का पति वो परमात्मा है, वो शब्द है, उसको मानना। धक्कायो दुहाग दूर, पायो है सुहागपुर। पूर्ण सुहाग को पा लिया, राम जी सो प्रीति रीति भावना बधाई है। राम जी से प्रीति कर ली, राम जी से प्रेम कर लिया, रीति भावना बधाई है। रीति और भावना को बढ़ा लिया। ताही को सन्यास तीन त्याग्यो है जगत वास। सन्यास उसी का है जिसने संसार के वास को छोड़ दिया है। सन्यास किसका है कि जिसने संसार के संग को छोड़ दिया। रामचरण ऐसी गुरु ज्ञान में बताई है। ये सारी बातें गुरुदेव ने ज्ञान में फरमाई कि बिरकत को क्या कहते हैं। अब सवैया में गुरुदेव फरमा रहे हैं, सोई फकीर फरक कर रहे, नहीं संग करे दुखिया जग केरा। हाल मसत न चिंत फिरे, बाड़ी बाग बाजार मसीत में डेरा। आप उपाय छावे नहीं छप्पर, होए खुशी जहाँ लेत बसेरा। राम चरण अक्षुधा भिक मांग के, बार गिणे नहीं सांझ सवेरा। सो ही फकीर फरक रहे। अब फकीर कौन है, जो फरक रहे। फरक यानी संसार से परे रहे, संसार से जो फारिक हो गए, जिनकी सब फिक्र खत्म हो गई, वो संसार से फारिक हो गए। नहीं संग करे, अपन सोचते हो सब जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब तो फारिक हो गए। वो फारिक जिम्मेदारी कभी खत्म होती, मरते दम तक चिंताएं खत्म नहीं होती, फिक्र खत्म नहीं होती, ना जिम्मेदारी खत्म होती। वो तो सब झूठ है, अपन ने बोझा ढो रखा है, अपन ने सब बोझा ढो रखा है। फकीर कौन है कि संसार में रहेगा, तन तो अनेक दुख बीमारी सबको सहेगा, सबको करेगा, लेकिन वो शरीर यहाँ रहेगा, कर पर किसी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी। सोई फकीर फरक कर रहे, नहीं संग करे दुखिया जग केरा। वो संसार का संग नहीं करे। हाल मसत न चिंत फिरे, अपने हाल में मस्त रहे, निश्चिंत रहे। बाड़ी बाग बाजार मस्जिद में डेरा। बाड़ी बाग मस्जिद बाजार में जिनका डेरा, बाड़ी बाग बाजार मस्जिद में डेरा, मतलब निर्दावे जगह रहे, किसी प्रकार का दावा नहीं, कहीं पे राग नहीं रखे। आप उपाय छावे नहीं छप्पर, खुद की उपाय किसी प्रकार की नहीं करे। छावे नहीं छप्पर, खुद का निर्माण कार्य नहीं करे, जो हो रहा है जहाँ रह जाए। अपना छप्पर नहीं बनाए कि मेरे रहने की व्यवस्था, ये मेरे बुढ़ापे की व्यवस्था, ऐसा नहीं करते हैं। बुढ़ापन अपने हाथ में है, वो सब राम जी के हाथ में, अपनी व्यवस्था कुछ नहीं करते, जो है उसमें रह रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था करी तो एक नया चिंता हो गई, फिर उसको समेटो, उस काम को समेटो, फिर उसका आगे कौन है। तो आप उपाय छावे नहीं छप्पर, जब राम जी की रजा में है तो राम जी की जिम्मेदारी,
किसी प्रकार के छप्पर का निर्माण कार्य नहीं करते हैं। होए खुशी जहाँ लेत बसेरा, वो तो जहाँ आनंद रहे, जहाँ निर्दावा रहे, जहाँ पड़पंच नहीं हो, तो वहां वो बसेरा करते हैं। राम चरण छुगदा बिक मांग के बार गिणे नहीं सांझ सवेरा। जब भूख लगी तब भीख मांग ली, बार गिणे नहीं सांझ सवेरा। उनके लिए न तो सांझ है न सवेरा है, उनके लिए तो 24, जैसे बच्चा होता है, बच्चे के लिए 24 घंटे, उसके लिए आधी रात भी दिन है और दिन भी आधी रात है। उसके लिए न सुबह है न शाम है, क्योंकि तो निर्मल है, वो किसी समय से बंधा हुआ नहीं है। वो बालक होता है, वो किसी समय से बंधा हुआ, इसलिए उसको परमात्मा रूप कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न भेद है न भाव, इसलिए उसकी हंसी प्यारी लगती है, रोना प्यारा लगता है, क्रोध प्यारा लगता है कि उसके अंदर बिना वो क्रोध भी करता है तो किसी प्रकार के भाव नहीं होते। अपने अंदर क्रोध है तो अंदर अपने अंदर सुरक्षा की भावना होती। तो अपन हर चीज में बनावटी, अपना क्रोध बनावटी, अपनी हंसी बनावटी, हर चीज के पीछे अपने अंदर गहराइयां छुपी, कपट छुपा हुआ होता है। इसलिए अपनी कोई भी चीज शुद्ध नहीं, ना हंसी शुद्ध है, ना क्रोध शुद्ध, न बोलना। उस बालक की हर चीज सुहावनी इसलिए लगती है कि पूर्ण उसमें समाया रहता है कि वो हंसी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई विकार नहीं है और उसके क्रोध के पीछे भी कोई विकार नहीं है, इसलिए उसमें शुद्धता है, इसलिए उसका क्रोध भी प्यारा लगता है, बिना विकार का है, बिना विकार का है और अपना विकारों से भरा हुआ है। हंसी भी विकारों की भरी है और क्रोध भी विकारों से भरा हुआ है। इसलिए अपन सब बनावटी है, बनावटी है। तो संत के लिए न सुबह है न शाम है, उनके लिए 24 घंटे नियम कायदे कानून की, रात के दिन की, सुबह अपने जिसको लिए जो पढ़ता है ना उसके लिए सारे कायदे। फिर जब पढ़ाई खत्म हो गई और डिग्री मिल गई तो कोई कायदे कानून नियम नहीं रहते। वैसे ये सब संत हुए कि उनके लिए फिर न सुबह है न शाम है, न कोई समय है, न पुण्य की गति न पाप की गति, न शुभ है न अशुभ है। अतीत अजीत न चिंत रहे, पर आश अवास न द्वार सती को। अतीत अजीत न चिंत रहे, वो अतीत है, वो अजीत है, उनको कोई जीत नहीं सकता, वो न चिंत रहते हैं। पर आश अवास न द्वार सती को। सती यानी गृहस्थी, गृहस्थी की आशा नहीं करते हैं, उनके द्वार पे जाते नहीं है। छाड़ अनीति सुनीति गहे, अनीति को छोड़ दिया, सुनीति को धारण कर लिया। सुख शोभ अशोभ न लोभ रति को, किसी प्रकार के सुख शोभा रही नहीं और न अशोभ न लोभ रति को, न शोभा है न अशोभा है और रति मात्र भी लोभ नहीं है। भीति न प्रीति अमित फिरे, भीति न प्रीति अभीत फिरे, संग्रह न करे धन त्याग क्षति को। न तो किसी प्रकार का भय है न किसी प्रकार की प्रीति है, वो तो अभीत हो गए, भय रहित होके विचरण करते हैं। संग्रह न करे, संग्रह नहीं करते हैं, धन त्याग क्षति को, सारे संसार के धन का त्याग कर दिया, कोई संग्रह करते ही नहीं है। राम चरण शरण सोई सत धर्म जति, पख प्राण पति को। राम चरण अपन संग्रह करते ना अपने अंदर, इसलिए भय बना रहता। कोई सामान रखा है तो ओहो कोई ले नहीं जाए, कुछ है ही नहीं तो आराम से बैठे, वाह ले भी जाएगा तो खाली बैग, खाली झोला है, ले जाए तो ले जाएगा, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। जब सामान नहीं हो तो अपन कितने निश्चिंत होके बैठे, सामान हो तो सारी निगाह उस सामान के ऊपर जैसे है ना। ऐसे है कि अपनी सारी सुरता संसार में, क्योंकि अपन ने सबको इकट्ठा कर रखा है, इसको ऐसा नहीं हो जाए, इसको ऐसा नहीं जाए, ये और कुछ है ही नहीं। सोचे अपन कहीं और खाली हाथ है, बोले वो कुछ है ही नहीं, क्या ले जाएगा, ले जाने में और है तो भय बना रहता। इसलिए उन्होंने सारे संग्रह का त्याग कर दिया, क्योंकि संग्रह झूठ है। संग्रह किया और वो संग्रह वहां काम नहीं आया तो संग्रह क्या काम का। वो राम जी की माया है, राम जी की माया है और राम जी के अनुसार चलती है, इसलिए उन्होंने हर चीज का त्याग कर दिया। अब राम जी चलाते, राम जी सबको वैसे भी राम जी करते, लेकिन अपने में विश्वास नहीं, इसलिए अपन चिंता पाले रहते हैं। राम चरण शरण सोई सत धर्म जति, पख प्राण पति को। वो ही शरण है, वही सत धर्म है, धर्म जति पख प्राण पति को। वही जति है जिनका पख प्राणपति को, प्राणपति उस परमात्मा में पूरी तरह शरणागति हो गए। ये ही इनके बिरकत के लक्षण है। राम राम जी राम महाराज राम राम।